पिछले कई वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। आज उनसे जानेंगे बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित और उनके द्वारा स्थापित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के पीछे लगे तमाम आरोपों और बवालों की आखिर क्या है सच्चाई। तो आप कितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं? मैं 33 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। 10 साल तक मैं ब्रह्मा कुमारी में नहीं और अभी 23 साल यहाँ पे रहे। लेकिन आप ये बाबा जी के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं? हमने तो सुना है कि यहाँ पे कुछ खिलाया जाता है जिससे सारे बाबा के वशीभूत हो जाते हैं। किसी बाबा के चक्कर में नहीं है, हम तो भगवान के चक्कर में यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पर जो सच्चाई बताई जाती है वो सच्चाई कहीं नहीं है दुनिया में। संपूर्ण सच्चाई को देख करके हम यहाँ आए हैं। यहाँ कुछ ऐसा खिलाया पिलाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। खिलाने जैसी बात को तो जो लोगों ने ऐसे अफवाह बना करके बनाई है, जो कि लोग जो नहीं कर सकते वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ब्लेम लगा करके ही दूर हटा जाए इनसे, अपने आप को साफ साबित करने के लिए। तो मतलब आपका कहना ये है कि आपके बाबा पर सिर्फ ब्लेम लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल ब्लेम है, 100%। जो लोग बोलते हैं, झूठी बातें बोलते हैं, सच्ची बातें तो अगर जाननी है तो यहाँ करके जाने, समझें ज्ञान को, तो भी पता चलेगी। और अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, भगवान को अगर जानना है, उसकी बातें जाननी है तो टाइम तो देना पड़ेगा। हमें झूठी झूठी बातें सुनने के लिए भी तो टाइम निकालते हैं, सच्ची बातें सुनने के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। ये ज्ञान यहाँ पर प्रैक्टिकल है, जो गीता का ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं यहाँ करके। हमने खुद ने अनुभव किया, उस ज्ञान को हमने मनन चिंतन किया, अच्छे से समझा है, दुनिया के सब तोला है उस ज्ञान को। ऐसा नहीं किसी ने कहा और हम भाग लिए, नहीं। हमने जो शास्त्र पढ़े थे उन शास्त्रों में जो बातें थी, जो हमने प्रैक्टिकल कहीं नहीं देखी, जो यहाँ पर देखी। तो जो गीता में भी बताया गया भगवान के बारे में, जो दुनिया पढ़ पढ़ के रखती है, वो दुनिया सिर्फ पढ़ती है, वो उसको समझ नहीं पाती। जो समझे तो परमात्मा के बारे में भी समझे, इस ज्ञान को भी समझ पाए। आपने बाबा जी से मैंने क्या अनुभव किया? कभी ऐसे कुछ गलत अनुभव किया? मैंने ऐसा क्या अनुभव किया? आप तो कितनी बार बाबा जी से मिले होंगे। हमने कोई गलत अनुभव नहीं किया। हमारे कानों में भी पहले बहुत बुरी बुरी बातें इनके बारे में बोली गई थी, लेकिन हम उन बातों को लेकर के ये देख रहे थे कि यहाँ कुछ गलत है क्या। हमने खूब अच्छे से चेक किया, लेकिन यहाँ कुछ भी गलत नहीं मिला आज तक हमें। 23 साल हो गए आपको ये बाबा जी का ज्ञान सुनते हो। इससे क्या क्या फायदे हुए आपको? क्या प्राप्ति हुई? सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हम दुनिया के जो चल रहे एक तरह से अंधेरा जो दुनिया में है, और जो भगवान के नाम पर प्रोपगंडे चल रहे हैं दुनिया में अनेक तरह के, जो कोई दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं किसी तरह से, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उन सब से हमें मुक्ति मिली। हमें स्पष्ट ज्ञान जब मिला तो हम ये समझ पाए कि ये दुनिया में ढकोसले हो रही है भगवान के नाम पर, तो सच्चाई क्या है। और सच्चाई जब हमें पता चली तो हमारी आंखें खुली और हम दुनिया के चक्कर से छूट पाए। और जब दुनिया के चक्कर से छूटे तो हमें अपने कुछ करने के लिए भी टाइम मिला। जो हमने अपने लिए कुछ किया तो हम जीवन में बहुत कुछ कर पाए। सबसे बड़ी बात यह कि हम अपने परिवार को अच्छे से रख पाए। जो परिवार बिखरा हुआ था, हमने परिवार की आंखें खोली, अपने बच्चों को भी इस बात को समझाया, अपने रिश्तेदारों को भी समझाया। हमारे सारे रिश्तेदार जितने भी हमारे संपर्क में हैं, सब इस ज्ञान को समझते हैं। और उनको जो हमने बताया तो उनकी भी आंखें खुली कि दुनिया में जो हो रहा है, बाहर की दुनिया में, वो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि दुनिया की आंखें बंद हैं। और यहाँ करके हमने जब सुना तो हमारी आंखें खुली और रिश्तेदारों को भी हमने सिखाया, ये सब बातें समझाई। ठीक है, आपको दुनिया से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन आपको पर्सनली क्या मिला? मतलब दुनिया में आप मेडिटेशन हॉल में जाएंगे तो आपको शांति मिलेगी, दुनिया में आप घूमेंगे फिरेंगे तो आपको सुख मिलेगा, और दुनिया में आपको बहुत कुछ है जो तरक्की करेंगे आप दुनिया में। इधर आने से क्या फायदा? इधर आने से जो आत्मा की शक्ति हमारी खत्म हो गई थी, जो हम कुछ करने के लिए बार बार सोचना पड़ता था, वो शक्ति हमारी, हमें फील हो रहा है कि हम भरते जा रहे हैं अपनी शक्ति। जो दुनिया में वो शक्ति कहीं नहीं है, क्योंकि पावर हमेशा सूर्य से मिलती है और वो सूर्य का जो प्रकाश है वो यहाँ है। वो हमने खुद फील किया है और हमारे पूरे परिवार को भी मालूम है कि यहाँ से जो पावर मिली है उस पावर से हम कैसे आगे बढ़ पाए हैं और अपने जीवन को संवार पाए हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि वास्तव में इतना बड़ा मकान जो इधर खड़ा हुआ है, इसको चलाने वाला कौन है? ये चलाने वाला स्वयं भगवान शिव है। ये किसी के आधार पे नहीं चल रहा है, कोई सोचे कि कोई इंसान इसको चला रहा है। ये डायरेक्ट भगवान के डायरेक्शन पे चल रहा है। जो मुरलियों के अंदर बातें बाबा ने बोली हैं, जो श्रीमत दी है, उसी अनुसार ये चल रहा है। क्या आपको कोर्ट के ऑर्डर से भी डर नहीं लगता? डर झूठे को लगता है ना, सच्चे को क्यों डर लगेगा? जो हम अपना काम सच्चाई से कर रहे हैं तो हमें डरने की बात ही नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि आश्रम की मैनेजमेंट कौन करता है?
मैनेजमेंट तो श्रीमत के आधार से होती है, लेकिन हम सब मिल करके इसको आपस में चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी है और वो इसको मैनेज कर रहा है। किसी एक आदमी मनुष्य के आधार से ये आसान नहीं चल रहा है। आप लोगों को ये जो संस्था है उसको रजिस्टर करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये संस्था जो है वो अगर सरकार के अंडर में जाएगी तो और अच्छे से चलेगी। ये हमारा एक परिवार है, हम अपने परिवार को सरकार के पास रजिस्टर कैसे कराएं? कोई अपने परिवार को रजिस्टर कराता है क्या? ये भगवान का परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम का उसका एक संकल्प है, उस संकल्प में हम सब सहयोगी हैं। तो परमात्मा इस अपने आप को सरकार के अंदर कैसे कराएगा? वो तो श्रीमत है ही नहीं, और हम भी नहीं चाहते हम अपने परिवार को सरकार के पास रजिस्टर कराएं। कोई अपने परिवार को नहीं कराता है रजिस्टर, आज तक किसी को नहीं देखा हमने। और बहुत सारी संस्थाएं और भी चल रही हैं, उनका भी मैनेजमेंट हो रहा है, तो रजिस्टर कराने से ही मैनेजमेंट होगा ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। मैनेजमेंट तो अपनी दृढ़ता के आधार से होता है, उनके जो नियम है और कितने नियम जो उनके पक्के हैं उसके हिसाब से मैनेजमेंट होती है। वैसे अगर आप सरकार से अपनी संस्था को रजिस्टर करा लेंगे तो आपको ढेर सारे सरकार से अनुदान मिल जाएंगे, दान मिल जाएंगे, लोगों से भी मिल जाएंगे, और सरकार से आपको पैसे भी मिल जाएंगे, और भी आपको सरकार से बहुत सारी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। हमें फैसिलिटीज नहीं चाहिए, हमें दुनिया से दान नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो दाता के बच्चे, हम दुनिया को देने वाले, हम लेने वाले नहीं है। और हम बच्चों को इतना जो है फैसिलिटी की जरूरत है ही नहीं कि हम किसी से पूछ लें। ये तो परमात्मा का कार्य है और उसके बच्चों के द्वारा चल रहा है, वो दुनिया को देने वाला है, वो किसी से लेने वाला नहीं है। अच्छा, तो क्या जब आपको सरकार की मदद नहीं चाहिए तो आप लोग जब जरूरत पड़ती है तो पुलिस को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि पुलिस को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि पुलिस इस दुनिया के हिसाब से कुछ अगर सेफ्टी कर सकती है तो उनका फर्ज है, अगर सबसे पहले उनका काम है सेफ्टी करना, और वो परमात्मा तो है ही। और पुलिस हमारी सेफ्टी कर भी नहीं पाती है वास्तव में। जब भी हमारी सेफ्टी है ऊपर वाले से ही हुई है। पुलिस तो अपना छोटा सा अपना फॉर्मेलिटीज करके जाती है, ठीक है, फॉर्मेलिटी करके जाती है, तो उससे हमारा कोई काम बना नहीं आज तक। तो अगर आपका काम नहीं बना तो आपको ऊपर अपील करनी चाहिए थी ना, कोर्ट में बताना चाहिए था। कहीं भी चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, सच्चाई को सुनता कौन है? जो झूठ की दुनिया है तो सच्चाई को कुछ सुनने वाला कोई है ही नहीं। पैसों का संसार है ये, और इस पैसों के संसार से ही परमात्मा में उठाया आया है ऊपर। हम इस संसार में लिप्त होने वाले नहीं है। तो मतलब आपका कहना है कि कोर्ट भी पैसों से चलता है? सारी दुनिया पैसों से चलती है, तो ये सरकारी लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं इस चीज को अच्छे से। लेकिन दबाया किसको जाता है? जो व्यक्ति चुप रहता है, और जो सच्चाई पे चलता है उसको हमेशा ठोकरें मिलती हैं। तो हम ठोकरों से घबराने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ऊपर वाला है। तो देखिए कितने लोग यहाँ देखने के लिए आए, कभी किसी को कुछ भी गलत यहाँ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। तो उन लोगों ने क्यों नहीं वो सच्चाई बयां की वहां जा करके? जब वो बताते हैं बाहर जा करके मीडिया में, तो सारी उल्टी उल्टी बातें बताते हैं। वो एक आई थी यहाँ पर महिला आयोग की अध्यक्ष, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसने भी क्या किया, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां जाकर के बोली कि यहाँ का पानी पिया तो मेरे को चक्कर आने लगे। और जो लोग आए थे उनको चक्कर क्यों नहीं आए? इतना बड़ा बड़ा झूठ, और इतने बड़े अधिकारी होकर के। तो क्या कहेंगे हम इन लोगों को? तो पैसे से नहीं चल रहा तो कैसे चल रहा है? बस पैसा जेब में डालो सारे काम होंगे, और पैसा जेब में डालने वाले लोग हम नहीं हैं, हम अपने सच्चाई के बल पे काम करेंगे। मैं एक ऐसा अनुभव बताना चाहूंगी आपको कि ब्रह्मा कुमारी में जब तक हम रहे 10 साल तक हमने तन मन धन से सेवा की। जैसे ही हमें सच्चाई का पता चला, उन लोगों ने हमें धक्के मार के वहां से निकाला, जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं ऐसे निकाला। और जब हमने देखा कि इतना बड़ा झूठ है, जिस लिटरेचर को लोग इतनी श्रद्धा भावना से पढ़ते हैं, उसके अंदर काट काट करके अपनी बातें लगा दी और परमात्मा के भावार्थ को काट दिया। और दोनों के प्रूफ हमारे पास जब मिले तो उन लोगों ने हमारे को माया कह करके उल्टा सीधा बोल बोल करके हमें वहां से निकाल दिया। तो इतना बड़ा झूठ का सम्मान हो रहा है, राष्ट्रपति अवार्ड दे रहा है उनको, और जो लोग सच्चे हैं उनके मुंह काले किए जा रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो ये क्या है? अब इस दुनिया को हम भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट नहीं कहे तो क्या कहें? इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कि सच बोलने वाले का मुंह बंद किया जा रहा है, उसको धक्के मार के निकाला जा रहा है। और जो लोग झूठ का प्रचार कर रहे हैं दुनिया के अंदर, इतने सारे लोगों की आंखों पर पट्टी जिसने बांध दी, उनको अवार्ड मिल रहे हैं। क्या है ये? तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट ही है।
और उसके अंदर हम कभी भी अपने परिवार को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे।